हेलो एवरीवन। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो होते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने अपने बना रखे हैं ब्लैक होल्स के बारे में, जिसे आप मेरे कॉस्मोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो। आज हम उसी ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे। तो नासा गोडार्ड की जो एक टीम बनाई गई है 2014 के बाद से, आई थिंक तब से उन्होंने ब्लैक होल्स, स्पेशली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया है। और उनके एक्सपेरिमेंट्स के जो कुछ रिजल्ट्स हैं, जो कुछ उन्होंने पता किया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे पूरे गैलेक्सी, हमारे पूरे ब्रह्मांड के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आपको मैंने अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स के जो वीडियो बताए थे वहाँ बात अलग है, पर गैलेक्सी के फॉर्मेशन में ब्लैक होल्स का मेन रोल माना जा रहा है। साइज और मास, यानी कितना बड़ा और कितना भारी गैलेक्सी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज और उसके मास पे। ये चीज़ 2014 में पता किया नासा गोडार्ड ने, और तब से उन्होंने इसे फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जान लिया कि यही है फंडामेंटल पार्टिकल जो किसी भी गैलेक्सी को बनाता है। डार्क गैलेक्सीज में इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स मिलते हैं जो कि बहुत ही रेयर है। आज तक टोटल 38 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की खोज पाई है, जो कि 10 लाख गुना से लेकर 40 लाख गुना बड़ा है हमारे सूरज से। मतलब उसका जो मास है, उसका जो वजन है, वो हमारे सूरज से 10 लाख से 40 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए, जो कि M87 गैलेक्सी के जूम इन करके दिखाया गया। इसको जूम इन करके इसके सेंटर तक गए हैं। ये हबल टेलीस्कोप से लिया गया, कैप्चर किया गया रियल इमेज है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले जब यहीं पे इन्होंने जूम किया तो इन्हें इसके सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल मिला। सुपर मैसिव ब्लैक होल का जो मास है, मैंने ऑलरेडी बताया कि 4 मिलियन टाइम्स से लेकर 70 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है हमारे सूरज से। तो आप बोलोगे कि भाई इसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मास कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका खोजा है। जैसे किसी भी ब्लैक होल के आसपास, मैंने अपने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ब्लैक होल्स के आसपास उसके स्टार्स जो उसके आसपास आ जाते हैं, ऑर्बिट करने लगते हैं। तो जितने भी तारे उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं, ये लोग पहले उसकी ऑर्बिट की दूरी को नापते हैं कि इतनी दूरी है इसके ऑर्बिट में। फिर ये देखते हैं कि वो तारे कितनी वेलोसिटी से नाच रहे हैं। किसी के पास ज़्यादा ताकत है तो अपने हाथ से पकड़ के किसी को तेज़ी से नचा सकता है, तो वो देखते हैं कितना ज़्यादा तेज़ी से नाच रहा है। इन दोनों को देख के डॉपलर इफेक्ट का यूज करके वो मेज़र करते हैं मास ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। और ये जो M87 गैलेक्सीज का जो आपने ब्लैक होल देखा, मैं आपको बता दूं कि इसका सिर्फ जो रेडियस है, रेडियस इसका हमारे सूरज के रेडियस से 17 गुना बड़ा, और फिर भी ये सबसे छोटा रेडियस माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कई मिलियन गुना बड़ा है हमारे सूरज से, और एक सूरज से कई मिलियन गुना बड़ा होकर सिर्फ उसके रेडियस का 17 गुना बड़ा ही है इसका इवेंट हॉरिजॉन। तो ऑब्वियसली छोटा ही है कंपैरेटिवली। कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज़ जो हमारे सूरज से 40 लाख गुना से लेके 70 खरब गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जिसका मास इतना बड़ा हो सकता है, जरा सोचिए वो बनता कैसे होगा, वो बना कैसे होगा इतनी बड़ी चीज़। और वो अगर बन भी गया तो वो फिर आगे ग्रो करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो आगे ग्रो करते हैं, तो वो आगे ग्रो कैसे कर रहा होगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे जो 2 गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं और जुड़ जाती हैं एक दूसरे से। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों का जो मास है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, और बीच में जो सेंटर है, आप देखिए कि वो दोनों सेंटर्स फिर भी एक ही जगह रह गई। यही दो जो सेंटर्स हैं ये ब्लैक होल्स हैं। जब 2 बड़े बड़े गैलेक्सीज आपस में टकराते हैं तो इनके मास तेजी से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक का मास दूसरे के सेंटर की तरफ जाएगा। और ऐसे में क्या होता है, एक गैलेक्सी जिसमें इतने ज़्यादा तारे, सूरज, सब कुछ होता है, वो जब सेंटर की तरफ जाते हैं तो ब्लैक होल उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो एब्जॉर्ब करता है तब उन और ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादा बड़ा होता जाता है। और ऐसे मर्जिंग गैलेक्सीज आज तक नासा ने 30 खोज लिए हैं। अब तक 30 गैलेक्सीज इन्होंने मर्ज होती गैलेक्सीज देखी हैं, और 38 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। वहीं पे 200 मिलियन से अधिक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी खोजे जा चुके हैं नासा द्वारा। 2014 से नासा गोडार्ड की एक टीम ने, जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने एक फार्मूला निकाला एक्रीशन डिस्क के टेम्परेचर को नापने का। तो आप बोलोगे एक्रीशन डिस्क क्या होता है, मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के पास आता है तो उसके चारों तरफ वो आ जाता है। उसका जो तारे का जो सब कुछ होता है वो ब्लैक होल खींच लेता है, उसकी गर्मी, उसकी
मास उसका सब कुछ खींच लेता है। तो क्या होता है कि तेज़ी से उसके चारों तरफ घूमने लगता है, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। इस वजह से वहाँ पे रगड़ पैदा होती है और उस रगड़ की वजह से वहाँ पे जो एक फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से वो सब कुछ गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, हमारे सूरज के टेम्परेचर से भी कहीं ज़्यादा। उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक फार्मूला जो दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यही फार्मूला है जिस फार्मूले से एक्वेशन डिस्क का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को खोजना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनका मास थोड़ा कम होता है और ये सिर्फ ड्वार्फ गैलेक्सीज जो होती हैं इनमें ही मिलता है। हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, M87 गैलेक्सीज, ये सब बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, पर जो ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं, अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे किसी भी गैलेक्सी को बनाने के लिए। तो ये जो गैलेक्सीज हैं इनके बीच में भी कोई तो ब्लैक होल होगा। तो जब कहीं नहीं मिल रहा था कोई गैलेक्सी, तब कोई ब्लैक होल जब नहीं मिल रहा था नासा गोडार्ड को इंटरमीडिएट, इन्हें ऐसा लगा कि छोटा भी मिल गया, बड़ा भी मिल गया, तो बीच वाला भी होगा ही। तो इन्होंने बीच में खोजना शुरू किया, फिर भी इन्हें नहीं मिला। तब एक PhD स्टूडेंट जो कि नासा गोडार्ड में अभी पहुंच चुके हैं एज ए साइंटिस्ट, उन्होंने प्रपोज किया कि क्यों ना एक्सरेज से इनको डिटेक्ट करें। उन्होंने ड्वार्फ गैलेक्सीज के बीच में एक्सरेज से डिटेक्ट करना शुरू किया। तो उन्हें मिला कहीं कहीं किसी ड्वार्फ गैलेक्सीज के बीच में एक, किसी में 2 ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स हैं जो कि उस गैलेक्सीज को बाइंड करके रखे हुए हैं। एक ऐसा उन्हें कह सकते हो आपकी गैलेक्सी मिला जिसमें 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स थे। अगर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं तो उस गैलेक्सी में 500 मिलियन सूरज हैं, लगभग 500 मिलियन सूरज, और साथ ही में वो हमसे 1 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। उसमें से जो आउटफ्लो निकलता है, मैंने आपको बताया होगा कि एक जेट निकलता है एक्रीशन से। वो जो एक्रीशन से जेट निकलता है उस जेट की स्पीड है 1500 मील प्रति सेकेंड की रफ्तार। और अभी अभी जब इन लोगों ने मेज़र किया उस जेट की पावर को, तो पता चला कि कई मिलियन सुपरनोवा जब ब्लास्ट होते हैं तो जो जेट, उनका जो ब्लास्टिंग से जो एनर्जी निकलती है उतनी एनर्जी एक जेट में होती है जो एक सुपरमैसिव या इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स रिलीज करते हैं। और ये रिलीज बहुत कम होता है और ये कई मिलियन लाइट ईयर्स तक ट्रेवल करते हैं।